बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर से। अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, तवील अरसे बाद समाअत हुई। कल प्राइवेट पार्टी के वकला को सुना जाएगा। कल तक केस में ऑर्डर आ जाएगा। कल तक हमारे उम्मीदवार टिकट जमा कराएंगे। अगर ऑर्डर न आया तो उम्मीदवार आईनी हक से महरूम हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा हल्के हैं, मखसूस सीटें सब मुतासिर होंगी। किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं। एक पार्टी से पहले बात हुई थी कि वो हमारे निशान पर केस लड़ेंगे। खवातीन को ज्यादा सीटें दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू। और जनरल इलेक्शन पे भी जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके निशान अगर पार्टी के बजाय प्राइवेट हो जाए तो ये बड़ा पेशखेमा होगा करप्शन का, और अदालत ने इस बात को गौर से नोट फरमाया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें बल्ले का निशान मिलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। जो है सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस लगा हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कल केस जाके दलाइल देंगे या यहाँ पर आपको करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा एक ऑर्डर हमने चैलेंज किया था जो स्टे रिकॉल हुआ था, लेकिन यही तरीक़ेकार है। अगर कल इस केस में जजमेंट आएगा तो वो जिस तरीके से भी होगा वो तो एक टिल द पेंडिंग ऑफ द फाइनल डिसीजन होगा, तो अब वो शायद प्रोसीड नहीं होगा। जो फैसला होगा वो कल इस केस में होगा। ये बताइएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता तो आप लोगों के पास प्लान बी है या किस सेगमेंट पे आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर में लोरा चौक के करीब टोयोटा हाईएस और रिक्शे में तसादुम, औरतों और मर्दों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हरिपुर लोरा चौक में ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जख्मी। लोरा चौक के करीब जीटी रोड पर टोयोटा हाईएस और रिक्शा आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में 6 खवातीन और 4 मर्द जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 हरिपुर की मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। एक शदीद जख्मी शख्स को मजीद इलाज मुआलजे के लिए ट्रॉमा सेंटर से एबटाबाद मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट इंडस हाईवे पर लाची टूल प्लाजे के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। रात गए दहशतगर्दों के हमले और फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। हमले में एक आम शहरी भी शहीद हुआ। शहीद होने वालों में लाइंस हेड कांस्टेबल अमजद, लाइंस हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार और लकी मरवत का रिहायशी नूर मोहम्मद शामिल हैं। वाकई की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जायवकुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया और हमलावरों को तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोअर चुतराल मोहम्मद इमरान साहब से चुतराल से ताल्लुक रखने वाली शोबा आर्ट्स के होनहार तुलबा दुख्तर ज़ियाउर रहमान ने अपने वालिद की हमरा मुलाकात की, जो कि सूबाई सतह पर आर्ट्स और पेंटिंग के मुकाबलों में चुतराल की नुमाइंदगी कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तालिबा की हौसला अफजाई की, तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने आर्ट्स और पेंटिंग के शोबे में तलबा की मेहनत और महारत को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने सूबाई सतह पर इंटर स्कूल आर्ट्स एग्जीबिशन मुकाबलों में शिरकत करने वाले तलबा के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है चित्राल में जल्द आर्ट्स एग्जीबिशन सेंटर का कयाम भी अमल में लाया जाएगा, जिससे इस शोबे से वाबस्ता तलबा को रहनुमाई में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा के लिए पेशावर से वापसी पर खुसूसी एजाजी प्रोग्राम भी मुनक्किद कराने की यकीन दहानी कराई। तालिबा ने डिप्टी कमिश्नर को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग भी तोहफे के तौर पर पेश की, जो कि काबिल तारीफ है। तालिबा की वालिद ने बेहतरीन हौसला अफजाई और ताउन पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। टंडुवाला यार्ड से खबर शामिल करेंगे। गुलजार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PS 59 टंडुवाला यार्ड में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले 3 उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। जिला काउंसिल के वाइस चेयरमैन दरिया खान मरी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्कुरनैन खोखर और जिला काउंसिल के मेंबर मुख्तियार लगारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रईस इमदाद खान पताफी के हक में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। पंजाब हाउस टंडुवाला यार्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PP के सूबाई हल्का PS 59 उम्मीदवार इमदाद पताफी और कौमी असम्बली हल्का NA 217 के उम्मीदवार जुल्फिकार सत्तार पचानी की मुकम्मल हमायत का ऐलान भी किया। इस मौका पर इमदाद पताफी ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि जिला टंडुवाला यार्ड पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इंशाअल्लाह हम मुखालिफिन का डट कर मुकाबला करेंगे।
टंडवाला यार से खबर शामिल करेंगे। गुलजार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास की सेशन कोर्ट में तहफ्फुज़ की दरख्वास्त देकर वापस आने वाले प्रेमी जोड़े पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। एक माह कबल आशिक अली हैदर खास केली की अहलिया को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर दिया था। मुबैना तौर पर मुगवी खातून की शोहर और दीगर रिश्तेदार जब टंडवाला यार ए सेक्शन थाने पहुंचे तो वहां मौजूद एहलकारों ने इन्हें डांटते हुए कहा, लड़की अपनी मर्जी से इसके रिश्तेदारों को दी गई है। जिसके बाद खातून के शोहर अली हैदर खास केली और इसके दीगर बुरसा ने सिटी प्रेस क्लब टंडवाला यार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एक माह कबल खैरुन्निसा खास केली ने हैदर खास केली से मोहब्बत पर रजामंदी जाहिर की थी। वो हमें धमकियां देते थे, जिसकी वजह से हमने मीरपुर खास की अदालत में तहफ्फुज़ के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत में हाजिरी के बाद जब हम अदालत से वापस आ रहे थे तो हमारा रिक्शा रोकने पर अली हैदर और उसकी दादी अरबाब जादी ने मुज़ाहमत करने पर इम्तियाज तैयब हाजी महरूम ने शदीद ज़दोकोब किया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना ई सेक्शन टंडवाला यार में मुकदमा दर्ज करके खैरुन्निसा को बाज़ियाब कराया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे हरिपुर से। डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर अकबर अयूब खान के इलाका अहबाब से मुलाकातें शुरू। जिला हरिपुर के साबिक सूबाई वजीर अकबर अयूब खान के फर्जंद रऊफ अयूब खान का सराय साले और गिरदनवाह में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में विजिट किया गया। उनके 46 के 122 के उम्मीदवार अकबर अयूब खान और उनके फर्जंद की सियासी आमदोरफ्त और इलाकाई लोगों से मुलाकात का सिलसिला डोर टू डोर जारी है। गुज़श्ता रोज राफे अयूब खान ने सराय साले अवामी समाजी रहनुमा साबिक पटवारी परवेज सुल्तान के दफ्तर पर आमद पर राफे अयूब खान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर उनके वोटरान और सपोर्टरान चौधरी ताहिर महमूद, शमरेज खान, तारिक महमूद वीसी चेयरमैन काला खान, वीसी चेयरमैन औरंगजेब अवान, नवीद अहमद जमान, कामरान सराफ और दीगर अफराद ने इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह से तहसील कानपुर के माहिदीन पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इलाके के लोगों को दरपेश फौरी नौयत के मसाइल से वज़ीर आला को आगाह किया। इन मसाइल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा जंगलात, महकमा तलीम, महकमा सेहत और गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक मसाइल शामिल हैं। मुलाकात में निगरान सूबाई वजीर आमिर नवीद दुरानी और बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह के अलावा वज़ीर आला के तर्जुमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्तबा तरमिज़ी भी मौजूद थे। हमायदीन ने लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन से मुतल्लिक शिकायत के अंबार लगा दिए। हमायदीन की जमीनों के इंतकाल, फर्द के इजरा और दीगर मामलात में मुतल्लिका अमले की तरफ से रिश्वत लेने की शिकायत। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे सांगड़ से। मोहम्मद सजाद हैदर शाह की जानिब से अचानक सिविल अस्पताल सांगड़ का दौरे के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया और मरीजों की आयादत करते हुए सेहत की सहूलियात के बारे में मालूमात ली। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम जतोई, DHO डॉक्टर फैज मोहम्मद मरी, सिविल सर्जन सांगड़ डॉक्टर शबीर अहमद शीना भी उनके हमरा थे। सिविल अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन ने सिविल सर्जन सांगड़ डॉक्टर शबीर अहमद शीना की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि सिविल अस्पताल में मौजूद अद्वियात और मरीजों की तादाद में अंदाजा होता है डॉक्टर शबीर अहमद शीना की तरफ से बेहतर काम किया जा रहा है। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन तालुका सांगड़ के गांव खुदाबख्श चांग प्राइमरी स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में सहूलियात की फराहमी के जारी कायम का जायजा लिया। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान की सख्ती से हिदायत की कि तमाम पोलिंग स्टेशन का दोबारा जायजा लिया जाए और पोलिंग स्टेशन को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया जाए। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हरिपुर के हमरा डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। इंसदादी पोलियो मुहिम हरिपुर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी हिसार में जारी। SDPOs और SHO सिक्योरिटी इंतजामात के बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। जिला भर की तमाम दाखिली और खारजी रास्तों और थाने जात की हदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदियों को मजीद मौसर करते हुए चेकिंग का अमल मजीद सख्त बनाया गया है। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान के हमरा डिप्टी कमिश्नर हरिपुर खान मोहम्मद की पोलियो टीम्स के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और पोलियो टीम्स के साथ सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। DPO हरिपुर ने अवामुन्नास के नाम पैगाम में कहा है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। पोलियो टीम्स और उनके साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों के साथ ताउन करें। उनके साथ मिलकर अपने माशरे को पोलियो जैसी मौजी बीमारी से बचाएं।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक ओवर स्पीड कार ओवरटेक करते हुए सामने से आती हुई बस के साथ टकरा गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें एक औरत मौका पर डेथ हो गई, जबकि 3 कार सवार जख्मियों को DHQ शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि कार ड्राइवर को CPR करते हुए शिफ्ट किया, जिसको बाद में डॉक्टर्स ने डेड क्लियर कर दिया। बस कार से टकराने के बाद रोड से उतर गई, जबकि बस में सवार तमाम लोग महफूज रहे। डेरा इस्माइल खान से लाहौर जा रही थी, जबकि कार भक्कर से डेरा इस्माइल खान जा रही थी। बस में 12 लोग सवार थे, जो कि डेरा इस्माइल खान से लाहौर की तरफ जा रहे थे। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पेशावराना सहाफी खिदमत हमेशा हर मुकाम पर अच्छे अल्फाज में बयान की जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में प्रेस का किरदार एक मुस्लिमा हकीकत है जिससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 248 हसन अस्करी शेख ने साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल चीनी गोड मेहर मोहम्मद सदीक के हमरा चीफ ऑर्गेनाइजर आजाद मीडिया ग्रुप अहमदपुर शर्किया हाजी साबिर अली मुगल से उनके ऑफिस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि खिदमत खल्क मेरी अव्वलीन तरजीह है। इलाके की आवाम की 30 साला महरूमियों का दर्द दिल से महसूस करते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब आवाम की ताकत से कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और इलाके की महरूमियों के खात्मे के लिए 8 फरवरी का सूरज चीमा ग्रुप की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। इस मौका पर राना साजिद गफ्फार भी मौजूद थे। मलक राशिद महमूद नैच वो अली हसन गिलानी का खासुल खास हैं तो जनाब उन्होंने आपदे हल्का हिसाब दे विच शमूलियत का ऐलान किया। हुंदे शामिल होवन नाल जनाब हुणी अपनी कित्थां तक महसूस करेंदन कि भी एक कामयाबी है। मलिक राशिद नायक साहब जी सारे बुनियादी दोस्त है जो इनसे सारा बड़ा पुराना उन्होंने ताल्लुक है। ये कह रही कि वो कोई साढ़े वास्ते साढ़े को दूर हैं सियासी तौर पर थोड़े जे अली गिलानी साहब के करीब हैं, ये कोई शक है नहीं, लेकिन साढ़े दे भी बड़ा उन्होंने मुहब्बत कुर्बत है। तो हुण हल्केबंदी तब्दीली की वजह करूँ अली गिलानी साहब क्योंकि हम इस हल्के की सियासत क्या नहीं करे दे पे तो वो फैक्टर एक खत्म थी गए। असा मैं ज़ाती तौर पर मलिक राशिद साहब का बड़ा मशहूर हाँ कि उन्होंने बड़े खुले दिल नाल साडी हिमायत का ऐलान किए थे। उहदे नाल ज़ाहिर है असां सारे ग्रुप को सारी सियासत को बड़ी मजबूती मिलती तो बड़ा सब बूस्ट मिले अलहमदुलिल्लाह। PTI बैरिस्टर सैयद अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के गैर कानूनी फैसले को कलादम करार दिया गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अहकाम दिए हैं कि वेबसाइट पर इंतखाबी निशान को वाज़ेह किया जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस शख्स ने कंडक्ट कराया इनकी तैनाती पर गैर जरूरी एतराजात किए गए। इलेक्शन एक्ट 2017 पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीने। अगर 15 मिनट तक इंतखाबी निशान वेबसाइट ना किया गया तो ये तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे एक एटेरियम ऑर्डर के खिलाफ, बहुत हो गया। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ने ना माना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की है, मजीद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, आइए जानते हैं। इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का PTI से लिया था ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है PTI को वापस दिया जाए। और के रिजल्ट को वेबसाइट पर नोटिफाई और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए।
आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरी से राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 मरी और पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन चेयर लिफ्ट पथरियाटा के बाहमी इश्तराक से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने चेयर लिफ्ट ने फंसे शहरियों को बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी रखते हुए मुतासरा शहरियों की जाए हादसा से महफूज मुकाम पर मुंतकली समेत दीगर तरबियती मशकों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 तरबियती मशकों का मकसद सानेहात और हंगामी हालात में फंसे शहरियों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना शामिल है। तरबियती मशकों में दोनों डिपार्टमेंट के एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। महफूज मुआशरे के लिए सरगर्म रेस्क्यू 1112। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बगैर लाइसेंस और गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मेडिकल स्टोर सील, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सेल्समैन को अद्वियात के बारे में मुकम्मल मालूमात और फार्मेसी के शोबे में ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हों, अद्वियात की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले बिला तखीर इन्हें बंद कर दें, वरना सख्त एक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें। वजीर आला का कहना है कि जाली अद्वियात बनाने, बेचने और इन्हें सहूलत देने वाले पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। नाजायज मुनाफा कमाने वाले हरामखोरी के मुर्तकिब होते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब में बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। पंजाब में 1 जनवरी से 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 10 में से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का हंगामी दौरा, आला सतह का इजलास, लाहौर के तमाम अस्पतालों के पेट्स की शिरकत, नमूनिया से बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में तवील मुशावरत और अहम फैसले। पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी। क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान। सर्दी में इजाफे के साथ वायरल नमूनिया खुसूसन बच्चों में मर्ज बढ़ रहा है। सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी सेहत, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत और माहिरीन सेहत और सीनियर डॉक्टर्स ने तजावीज दी। टोबा टैक्सिंग से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों का सप्लायर पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में आ गया। फूड सेफ्टी टीम्स की कमालिया रोड पर मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग, 355 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तल्फ कर दी गईं। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गाड़ी जब्त, मुलजिम गिरफ्तार। मुर्दा मुर्गियां नीले ड्रम्स में छुपाकर सप्लाई किए जा रही थीं। चेकिंग के दौरान इंतहाई लाजिम सप्लाई रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा है कि गाड़ी पर मुर्दा परिंदों की नकलो हमल के हवाले से कोई ब्राइडिंग ना की गई थी। फूड सेफ्टी टीम्स ने 355 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी। जालसाजी का मकरू धंधा करने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुर्दा मुर्गियों को गोश्त तैयार करने के लिए सप्लाई किया जाना था। मुर्दा गोश्त का इस्तेमाल मैदे, जिगर और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। पंजाब भर में खुराक का कारोबार करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद है। उन्होंने कहा है कि अवामुन्नास की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।